आज हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने का दो विधियां पर दोनों विधियों का प्रयोग करके एलसीएम निकालते हैं। चलिए, पहला भाग विधि है और दूसरा गुणनखंड विधि है। पहले हम भाग्य विधि से एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पुस्तक में दिया गया है वो है 24, 30 और 40। चलिए देखते हैं। लौसा निकालने के लिए इसका हम सबसे पहले भाग्य विधि से इसका लौसा निकालते हैं। पहले 2 से हम इसको लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। 2 से 12 2 जा 24, 15 2 जा 30, 20 2 जा। अब इसको फिर हम 2 से लगाएंगे। 2 6 जा 12, ये 15 नहीं होगा तो एज इट को ऐसे ही उतार देंगे। 10 2 जा 20। चलिए आगे देखते हैं फिर किससे ये भाग लगता है। फिर इसको हम 2 से फिर लगाएंगे। 3 2 जा 6, 15 नहीं लगेगा, इसको उतार देंगे। उसके बाद ये है 10, 5 2 जा 10, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2 से लगाएंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा इस, तो 2 के बाद वाला संख्या आ जाता है 3। अब 3 से इसको करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 5 नहीं जाएगा, 5 उतर जाएगा ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 से अब नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब हम 5 से लगा के देखते हैं। 1 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए लास्ट में 1 1 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो देखते हैं, चलिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। ये हमारा हो गया एलसीएम। हमारा लघुत्तम समापवर्तक 120 हो गया। चलिए, ये तो हो गया एक भाग्य विधि, डिवीजन मेथड। अब इसको हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। अब गुणनखंड विधि से चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से अब इसको हम देख लेते हैं। ये है 24, ये है 30, ये है 40। अब 24 को 2 से करते हैं, भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 12, 12 में फिर 2 से 6, 6 में फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये 3 में 3 से 3 1 जा 3। अब हम देखते हैं 30 का। इसको भी पहले हम 2 से देखते हैं। 2, तो ये हो गया 15। फिर ये 2 से नहीं होगा तो फिर हम 3 से देखते हैं। 5 3 जा 15। अब फिर हम इसको देखते हैं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, फिर 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5। अब इसको हम 40 वाले को देखते हैं। वैसे ही 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 22 जा 40, फिर 2 से 10 2 जा 20, फिर 2 से 5 2 जा 10, फिर ये 5 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5। अब ये हम देख लिए। अब इसको क्या करना है हम देख लेते हैं इसको। ये हो गया 24, ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया 40। अब देखते हैं, ये इसमें है 2 2 2
3 टाइम 2 है, 2 का हो गया पावर 3 इंटू 3। उसके बाद 30 का देखते हैं, 2, 3 और 5। इसमें सिंगल सिंगल है, चाहे तो हम इसमें भी 1 पावर दे देंगे, लेकिन मान इसका जो होगा सेम ही होगा। अब इसका हम 40 का देख, 2 है 3 टाइम्स, 2 का पावर 3 इंटू एक सिंगल 5 है, एक सिंगल 5। अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखते जाइए आगे। चलिए अब इसका हम LCM देखते हैं। LCM इसमें हम देखते हैं 3 ही अंक है, 3 अंक जो है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इसमें हम देखते हैं 2 का सबसे बड़ा घात है 3, इसको हम ले लेते हैं। अब 3 का सबसे बड़ा घात 1 है, 1 ले लेते हैं। उसके बाद आ गया 5, 5 का सबसे बड़ा घात 1, इसको हम ले लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का घात है 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 3 हो गया और ये 5 ऐसे ही हो गया। 8 3 का 24, 24 पचे 120, इसका भी LCM हो गया 120। तो देख लिए यहाँ भी 120 और यहाँ एक जो हम बनाए हैं भाग विधि से, उसका भी LCM 120। अब इसमें ये होता है कि विद्यार्थी को देखना है सबसे आसान कौन है, कौन उसे अच्छा लगता है। हमारे समझ से तो भाग विधि ही सबसे अच्छा है और आसान है। भाग विधि के प्रयोग से ही LCM सही ढंग से निकल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम LCM निकालना सीखे। अब आगे कुछ और उदाहरण हम देखेंगे और घर से भी कुछ करके लाना है। फिर अगला क्लास कल शुरू होगा। धन्यवाद।